सदन में वोट के बदले रिश्वत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, अहम फैसला सुनाया है। 7 जजों की बेंच ने 1998 के फैसले को बदल दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि रिश्वत संसदीय लोकतंत्र को खत्म करता है। आपको बता दें कि सीता सोरेन बनाम भारत सरकार केस में ये बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है, जिसमें 1998 के पीवी नरसिम्हा राव केस में अपने पुराने फैसले यानी 5 जजेस की बेंच के फैसले को बदलते हुए 7 जजेस की बेंच ने अब जो फैसला दिया है उसमें कहा है कि रिश्वत संसदीय लोकतंत्र को खत्म करती है। सवाल पूछता है या पैसा लेके वोट करता है राज्यसभा के चुनाव में, तो उसको कोई इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी, कोई उसको अलग से प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा चलेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है, अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, माननीयों को वोट के बदले नोट में किसी तरीके की कोई कानूनी रियायत नहीं होगी। सीधे रुख करते हैं, मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं, अरविंद सिंह और रवि त्रिपाठी। सबसे पहले अरविंद, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला आया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली 7 जजेस की बेंच का यह फैसला दूरगामी असर रखता है। क्या कुछ कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस फैसले के अंदर, और क्या यह फैसला यूनानिमस है? बिल्कुल प्रणय, 7 जजों की संविधान पीठ ने एक मत से फैसला दिया है। चीफ जस्टिस ने फैसला पढ़ा और उन्होंने साफ कर दिया कि 7 जज इस फैसले को निष्कर्ष को लेकर के एक मत हैं। इस फैसले के फोकस में संविधान के 2 अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 105(2) और 194(2). इन दोनों अनुच्छेद के मुताबिक सदन के अंदर यानी लोकसभा, राज्यसभा और इसके अलावा विधानसभा के अंदर किसी सांसद या विधायक पर अगर वो स्पीच देता है या वोट देता है तो उसके तहत उसके खिलाफ आपराधिक या सिविल मुकदमा नहीं दायर किया जा सकता। ऐसे में सवाल यह था कि क्या इसके अंदर रिश्वत लेकर के वोट देने या स्पीच देने में भी संरक्षण हासिल है या नहीं। 1998 में जो शिबू सोरेन का जो पूरा मामला सामने आया था, उस वक्त नरसिम्हा राव जजमेंट में संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से तय किया कि अगर सांसद या विधायक रिश्वत लेकर के उसी के अकॉर्डिंग स्पीच देते हैं सदन के अंदर या वोट देते हैं तो उन पर मुकदमा नहीं चल सकता। आज 7 जजों की संविधान पीठ ने इस फैसले को पलट दिया है और संविधान पीठ ने यह कहा कि जो 1998 का फैसला है उसमें एक असंगति है। उस फैसले के मुताबिक अगर सांसद या विधायक रिश्वत लेकर उसी आदमी को वोट देते हैं जिससे रिश्वत ली है तो मुकदमा नहीं चलेगा, लेकिन अगर वो रिश्वत किसी और के लिए लेते हैं और वोट या स्पीच उसके अकॉर्डिंग नहीं देते हैं तो उन पर मुकदमा चलेगा। तो कोर्ट ने कहा ये कैसी अपने आप में एक असंगति है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जो संविधान के दोनों अनुच्छेद हैं 105(2) और 194(2) वो संसदीय विशेषाधिकार से जुड़े हैं। वो इसलिए जुड़े हैं ताकि संसद के अंदर या विधानसभा यानी अरविंद, कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 की भी एक नई तरीके से व्याख्या की है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा था प्रणय कि आज कोर्ट ने माना कि इसके तहत जो संसदीय विशेषाधिकार मिले हैं उसमें रिश्वत शामिल नहीं है। अगर रिश्वत लेकर के रिश्वत बाहर ली जाती है, स्वीकार की जाती है सदन के बाहर, तो उसी वक्त वो अपराध हो गया। उसके बाद वो चाहे उसके मुताबिक वोट दे या नहीं दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और दोनों ही सूरत में उसे आपराधिक मुकदमा बिल्कुल, रिश्वत लेना अपने आप में अपराध है और इस ऐसे में कार्रवाई माननीयों के खिलाफ भी मुमकिन है। रवि त्रिपाठी का भी रुख कर लेते हैं। रवि, जाहिर तौर पर यह फैसला ऐसे समय में आया है जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है, लेकिन बार बार इस तरीके के आरोप कई जगह उठते रहे हैं। तमाम उन नेताओं के खिलाफ जो कि आरोपों के कटघरे में रहे, इन तमाम चीजों को लेकर चुनाव पर भी उनका असर जाहिर तौर पर पड़ेगा, लेकिन इसका झारखंड कनेक्शन भी है इस पूरे मामले का लेकर। आप इस किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इसका शिबू सोरेन का मामला भी झारखंड से जुड़ता है और उनकी बहू लगेंगी सीता सोरेन, जिनके मामले को लेकर आज फैसला आया। तो शिबू सोरेन से शुरू होकर ये फैसला सीता सोरेन तक आता है मामला। पहले 5 जज की बेंच ने फैसला दिया, आज 7 जज की बेंच ने उस फैसले को पलटा है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो नेता है, जो राजनीतिक दल के नेता हैं, उनको एक बड़ा सबक है कि आप अगर रिश्वत लेकर वोट करेंगे, चाहे रिश्वत लेकर कोई सवाल पूछेंगे। हाल में संसद में एक और मसला आया था, आपको याद होगा, टीएमसी की सांसद है, हालांकि उनका नाम लेना
लेना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि कई बार विशेषाधिकार का मामला आता है। लेकिन टीएमसी के सांसद पर भी इस तरह का आरोप लगाया कि उन्होंने पैसे लेकर कहीं ना कहीं सदन में चर्चा की है, मामला उठाया है, उनका सवाल पूछा है। तो कहीं ना कहीं सांसदों को इस बात की छूट थी जिसका फायदा सांसद उठाते रहे इस विशेषाधिकार का, कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी अगर पैसा लेकर वो वोट भी देते हैं और पैसा लेकर वो किसी की वकालत भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सबक है और बड़ा संदेश है पॉलिटिकल नेताओं के लिए, राजनीतिक दल चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे किसी दल के नेता हो, कि आगे आप किसी भी कारण से रिश्वत लेकर कोई काम नहीं करेंगे। रिश्वत लेकर वोट देते हैं तब भी आपकी सदस्यता जा सकती है, और रिश्वत लेकर अगर आप किसी की बात रखते हैं सदन में, कोई क्वेश्चन पुट करते हैं सदन में, तब भी आपकी सदस्यता जा सकती है। तो एक बड़ा संदेश है एक तरह से कहा जाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हर राजनीतिक दल के लिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर हर राजनीतिक पार्टी के लिए, उसके सांसदों के लिए, जो लोग राजनीति में हैं, उन तमाम लोगों के लिए इसका एक बड़ा संकेत है। लेकिन अरविंद, अगर देखा जाए पिछली बार का जो फैसला आया था, जो कि 1993 के कैश फॉर वोट केस से जुड़ा हुआ था, नरसिम्हा राव केस से जुड़ा हुआ, उसमें 3-2 का फैसला था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो 7 जज हैं वो इस मामले में यूनानिमस है, यानी एक तरीके से कहा जाए रीडेफिनेशन तो है ही, लेकिन एक बड़ा संदेश भी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो यूनानिमस फैसला है वो। बिल्कुल एक बड़ा फैसला है और राजनीति की शुचिता की दिशा में एक बड़ा अहम कदम आप मान सकते हैं प्रणय इस पूरे फैसले को। और दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं कि जिस सीता सोरेन को लेकर के मामला आया था, सीता सोरेन पर यह आरोप था कि उन्होंने रिश्वत ली राज्यसभा में किसी पर्टिकुलर उम्मीदवार को वोट देने के लिए। लेकिन जब सीबीआई ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया तो उनकी तरफ से दलील दी गई कि जिस शख्स के लिए उन्होंने रिश्वत ली है उसको उन्होंने वोट नहीं दिया, और ऐसे सूरत में उन्होंने पार्टी के नामित उम्मीदवार को वोट दिया है, लिहाजा उनके खिलाफ रिश्वत का मामला बनता नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट ने इस निष्कर्ष पर देते हुए खारिज कर दिया उनकी अपील को कि चूंकि उन्होंने रिश्वत लेकर के उस व्यक्ति को वोट नहीं दिया, ऐसे सूरत में वो संसदीय विशेषाधिकार से बच नहीं सकते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1998 के जजमेंट में एक खामी है। अगर आप रिश्वत लेकर के उसको वोट दें या ना दें, रिश्वत लेकर के आप वो स्पीच दें या ना दें, दोनों ही सूरत में जब भी आपने रिश्वत ले ली तभी आप आपराधिक मुकदमे की कार्रवाई से बच नहीं सकते। और ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है, और ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मामले के अंदर कितने रुपए की रिश्वत का ये पूरा मामला था, जिसके बाद ये मामला जो है हाईकोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब इस मामले के अंदर फैसला आया है। देखिए, ये देखना होगा प्रणय कि आखिर कितने की रिश्वत का मामला था, ये पूरे लेकर के था जो सीबीआई ने केस दायर किया गया था। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट में मामला फिर सीता सोरेन तक सीमित नहीं रहा। पहले 3 जजों की बेंच ने 5 जजों की बेंच को मामला रेफर किया, फिर 5 जजों की बेंच ने 7 जजों की बेंच को रेफर किया। और अब मूल सवाल ये आ गया था कि जो 105 फैसला सुरक्षित रखा था जो आज सुनाया गया। अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ में, लेकिन रवि त्रिपाठी का मैं विरोध कर लेता हूं। रवि, आपने वो भी चीजें देखी थी संसद के अंदर जब कैश की गड्डियां रखी गई थी और इसके बाद ये आरोप लगाए गए थे कि वोट के लिए, यानी कॉन्फिडेंस वोट के अंदर सांसदों को खरीद फरोख्त का मामला सामने आया था। संसद हो, विधानसभाएं हो, इस तरीके के आरोप कई बार लगते रहे हैं। क्या माना जाए कि इसके अंदर राजनीतिक पार्टियां भी अब इसमें एक तरीके से इन पे ब्रेक लगेगा, इस चीज को लेकर शुचिता जो है वो एक नए मापदंड के साथ बरकरार रखी जाएगी? बिल्कुल, देखिए अब कहीं ना कहीं एक डर तो राजनीतिक दलों में होगा। आप पीछे की बात छोड़िए, अभी राज्यसभा चुनाव देख लीजिए। अभी जो 15 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव हुआ है और उसमें हिमाचल में जो कांड हुआ है, चाहे उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां हुई है, जो सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, चाहे विधायकों ने जो क्रॉस वोटिंग की है राज्यसभा सांसदों के वोटिंग के लिए, उन पर यही आरोप लगे हैं। चाहे 6 सांसद हों हिमाचल प्रदेश के विधायक हों जिन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दिया है, चाहे उत्तर प्रदेश के 7 से ज्यादा समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वोट दिया है बीजेपी के कैंडिडेट को। तो ये आरोप लगते रहे, लेकिन आरोप पर अगर कहीं तथ्य आता है, जिस तरह से सीता सोरेन का मामला है, 2012 का मामला है, देखिए 2012 राज्यसभा चुनाव का मामला है, ये उस समय उन पर रवि त्रिपाठी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अब यह साफ कर दिया है कि किसी तरीके का कानूनी कवच सांसद हो या विधायक जनप्रतिनिधि हो, उन्हें अब हासिल नहीं होगा। कैश के बदले वोट की इजाजत नहीं दी जा सकती। जी न्यूज़।